क्या हुआ जब 5000 सालों से बंद पड़े रामेश्वरम मंदिर के गुप्त तहखानों के दरवाजे खोले गए और उन तहखानों के अंदर से जो सच्चाई बाहर निकल कर आई, उसने दुनिया के बड्ढे बड्ढे वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और नास्तिकों के भी रोंगटे खड़े कर दिए। दोस्तों, दक्षिण भारत के तमिलनाडु में अथाह समुद्र के किनारे बसा रामेश्वरम यह सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग नहीं है, बल्कि यह वह धरती है जहां आज भी त्रेता युग सांस लेता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी स्थापना किसी देवता ने नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री राम ने अपने हाथों से की थी। जहां इतिहास सिर्फ पन्नों पर नहीं लिखा गया, बल्कि यहाँ के पत्थरों, यहाँ की रेत और यहाँ के समुद्र की गहराइयों में रामायण काल का वो अकल्पनीय रहस्य छिपा है जिसे विज्ञान आज तक नहीं सुलझा पाया। साथियों, हम बात कर रहे हैं उस रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की जहां विज्ञान के सारे नियम आकर दम तोड़ देते हैं, जहां आज भी ऐसे चमत्कार होते हैं जो इंसान की सोच और समझ को पूरी तरह से चुनौती देते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको रामेश्वरम का वो रोंगटे खड़े कर देने वाला इतिहास, यहाँ के अनसुलझे रहस्य और 5000 साल पुराने उस तहखाने की कहानी बताएंगे जिसने एक ऐसे इंसान को घुटनों पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया जो भगवान को सिर्फ एक झूठ मानता था। आखिर क्या निकला उस तहखाने में? जानने के लिए सभी महादेव और श्री राम के भक्त वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए सब कुछ सिर्फ और सिर्फ विज्ञान है। आस्था उनके लिए सिर्फ एक किताबी शब्द है। ऐसे ही 28 साल के एक युवक की यह कहानी है जिसका नाम था शिवम। शिवम मुंबई जैसे बड़े शहर में पला बढ़ा एक ऐसा लड़का था जो पूरी तरह से नास्तिक था। उसके लिए ब्रह्मांड सिर्फ एक बिग बैंग थ्योरी थी और भगवान सिर्फ इंसानों के दिमाग का एक वहम। वह हर बात में तर्क ढूंढता था, हर चीज का वैज्ञानिक प्रमाण मांगता था। लेकिन साथियों, शिवम के माता पिता महादेव के परम भक्त थे। उनके दिन की शुरुआत भगवान की पूजा से होती थी और रात शिव भजन से। शिवम का भगवान को न मानना, हर रोज महादेव और आस्था का मजाक उड़ाना उसके माता पिता के दिल को बहुत गहरी ठेस पहुंचाता था। लेकिन इन सब के बावजूद शिवम अपनी मां से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। उसकी पूरी दुनिया उसकी मां के बिना अधूरी थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था कि तभी समय ने एक ऐसा कठोर चक्र घुमाया जिसने शिवम के उस विज्ञान की मजबूत नींव को हिलाकर रख दिया। एक दिन अचानक उसकी मां घर में काम करते हुए बुरी तरह से फिसल कर गिर पड़ी। उन्हें तुरंत शहर के सबसे बड़े अस्पताल ले जाया गया। घंटों ऑपरेशन थिएटर के बाहर इंतजार करने के बाद जब डॉक्टर बाहर आए तो उन्होंने जो कहा उसने शिवम के पैरों तले जमीन खिसका दी। डॉक्टर ने कहा कि इनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। कमर के नीचे का पूरा हिस्सा पैरालाइज हो चुका है, यानी लकवा मार गया है। अब मेडिकल साइंस के पास इसका कोई पुख्ता इलाज नहीं है। शायद अब ये जीवन में कभी अपने पैरों पर खड़ी ना हो पाए। विज्ञान हार चुका था। जो शिवम हर चीज का जवाब गूगल और किताबों में ढूंढता था, वो आज अस्पताल के ठंडे गलियारे में जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो रहा था। तभी उसके बूढ़े पिता उसके पास आए। उनकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उनके दिल में एक अखंड और अटूट विश्वास था। उन्होंने शिवम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तेरा विज्ञान तो हार गया ना, लेकिन मेरा महादेव कभी अपने सच्चे भक्तों को निराश नहीं करता। तू एक बार, सिर्फ एक बार अपनी मां के लिए रामेश्वरम जा। वहां भगवान रामनाथ स्वामी से अपनी मां के लिए अर्जी लगा कर आ। वो तेरी मां को जरूर ठीक कर देंगे। शिवम गुस्से में आग बबूला हो उठा। उसने चिल्लाते हुए कहा, पापा प्लीज, मां यहां बिस्तर पर अधमरी पड़ी है और आपको अभी भी उन पत्थरों में भगवान दिख रहा है। ये सब ढोंग है। मैं नहीं जाऊंगा किसी मंदिर में। काफी देर तक पिता और पुत्र के बीच तीखी बहस होती रही, लेकिन जब पिता ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा कि क्या तू अपनी मां की आखिरी उम्मीद के लिए इतना भी नहीं कर सकता, तब शिवम एकदम शांत हो गया। एक हारे हुए नास्तिक और पूरी तरह से अनमने मन के साथ शिवम ने दक्षिण भारत की उस रहस्यमयी धरती की ओर कदम बढ़ा दिए जिसका इतिहास स्वयं भगवान राम की श्वासों से जुड़ा था। साथियों,
रामेश्वरम का इतिहास कोई 200 या 400 साल पुराना आम इतिहास नहीं है। त्रेता युग में जब भगवान राम को रावण का वध करने और माता सीता को मुक्त कराने के लिए लंका पर चढ़ाई करनी थी, तब उन्हें एक ऐसे मार्ग की जरूरत थी जो उस विशाल समुद्र के पार जाता हो। लेकिन उससे भी पहले सनातन धर्म के अनुसार किसी भी बड़े कार्य की सफलता के लिए भगवान शिव की पूजा का विधान है। इसलिए भगवान राम ने समुद्र के किनारे इसी रामेश्वरम की पावन धरती पर एक विशेष शिव पूजा का संकल्प लिया। इस भव्य और दिव्य अनुष्ठान के लिए एक शिवलिंग और एक अत्यंत योग्य पुरोहित की आवश्यकता थी। भगवान राम ने हनुमान जी को तुरंत कैलाश पर्वत भेजा ताकि वे वहां से भगवान शिव का प्रतीक एक दिव्य शिवलिंग ला सकें। लेकिन अनुष्ठान का शुभ मुहूर्त बहुत तेजी से निकला जा रहा था और हनुमान जी को लौटने में देर हो गई। तब माता सीता ने स्वयं अपने हाथों से समुद्र तट की गीली रेत को इकट्ठा करके एक शिवलिंग का निर्माण कर दिया। वही रेत का शिवलिंग जो रामलिंगम कहलाता है, आज भी रामेश्वरम के मुख्य गर्भगृह में पूरी भव्यता के साथ विराजमान है। आप खुद सोचिए दोस्तों, जो साधारण रेत पानी की एक हल्की सी लहर से पल भर में बह जाती है, वह हजारों सालों से बिना किसी सहारे के एक ठोस शिवलिंग के रूप में कैसे खड़ी है? क्या यह विज्ञान है या साक्षात चमत्कार? और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए भगवान राम ने किसे बुलाया था? अपने सबसे बड़े शत्रु लंकापति रावण को, क्योंकि रावण उस समय तीनों लोकों में सबसे बद्धा शिव भक्त और चारों वेदों का परम ज्ञाता था। रावण ने आकर भगवान राम का यह अनुष्ठान पूरे विधि विधान से पूरा कराया। जब हनुमान जी कैलाश से शिवलिंग लेकर लौटे, जिसे विश्वलिंगम कहा गया, तो पूजा समाप्त हो चुकी थी। वे बहुत निराश हुए। तब श्री राम ने हनुमान जी का मान रखने के लिए यह कड़ा नियम बनाया कि जो भी भक्त रामेश्वरम आएगा, वह पहले हनुमान जी द्वारा लाए गए विश्वलिंगम की पूजा करेगा और उसके बाद ही रामलिंगम के दर्शन करेगा। यह नियम आज सदियों बाद भी उतनी ही सख्ती और श्रद्धा से निभाया जाता है। जब शिवम रामेश्वरम पहुंचा तो मंदिर के अंदर कदम रखते ही इसकी अकल्पनीय भव्यता देखकर वह भी एक पल के लिए सन्न रह गया। 1200 मीटर लंबा दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर गलियारा, 1212 विशालकाय नक्काशीदार खंभे। जब शिवम ने उन खंभों को एक सिरे से देखा तो वह पूरी तरह हैरान रह गया कि बिना किसी आधुनिक मशीनरी के, बिना किसी लेजर कटिंग या 3D टेक्नोलॉजी के, ये इतने विशाल खंभे एकदम सटीक और बिल्कुल सीधी रेखा में कैसे खड़ीढे हैं। कुछ खंभे तो ऐसे थे जिन्हें थपथपाने पर उनमें से संगीत की अलग अलग ध्वनियां निकल रही थीं। लेकिन दोस्तों, रामेश्वरम का रहस्य सिर्फ इसकी वास्तुकला तक सीमित नहीं है। असली रहस्य तो इसके गर्भ में छिपा है। मंदिर के विशाल प्रांगण में 22 पवित्र कुएं हैं जिन्हें तीर्थम कहा जाता है। साथियों, इस बात पर जरा गौर कीजिएगा कि पूरा का पूरा मंदिर अथाह और खारे समुद्र के बिल्कुल किनारे बसा हुआ है। लेकिन जब शिवम ने उन कुओं का पानी अपनी हथेली में लेकर पिया तो उसका दिमाग चकरा गया। समुद्र के भयंकर खारे पानी के बीच मौजूद इन 22 कुओं का पानी एकदम मीठा था, बिल्कुल अमृत के समान। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि हर कुएं के पानी का स्वाद एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। किसी कुएं के पानी में औषधीय गुण थे तो किसी का तापमान बिल्कुल अलग था। विज्ञान आज तक इस गुत्थी को नहीं सुलझा पाया है कि एक ही जमीन के नीचे एक ही जगह पर मौजूद इन कुओं का पानी अलग अलग स्वाद, मिनरल्स और तासीर कैसे ले सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, रामेश्वरम के पास समुद्र का एक विशेष हिस्सा ऐसा है जिसे अग्नि तीर्थम कहा जाता है। दोस्तों, समुद्र का स्वभाव है लहरें उत्पन्न करना, लेकिन अग्नि तीर्थम की जगह पर समुद्र बिल्कुल एक शांत और ठहरी हुई झील की तरह बर्ताव करता है। आसपास चाहे कितनी भी भयंकर लहरें क्यों ना उठ रही हों, लेकिन इस विशेष जगह पर पानी में कोई हलचल नहीं होती। शिवम यह सब अपनी आंखों से देख रहा था। उसके दिमाग में बरसों से पीढ़े गए विज्ञान के फॉर्मूले और सामने साक्षात दिख रहे चमत्कार आपस में बुरी तरह टकरा रहे थे। लेकिन उसका अहंकार अभी भी बहुत बड़ा था।
जो उसे महादेव के सामने झुकने नहीं दे रहा था। वह मन ही मन खुद को दिलासा दे रहा था कि यह सब सिर्फ एक प्राचीन इंजीनियरिंग है और भौगोलिक घटना है, इसमें कोई भगवान नहीं है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रात के घुप अंधेरे में जब रामेश्वरम मंदिर के भारी भरकम कपाट बाहर से पूरी तरह बंद कर दिए जाते हैं, तब उस एकांत और सन्नाटे में गर्भगृह के अंदर क्या होता है? यह रहस्य इतना गहरा और इतना खौफनाक है कि मंदिर के बड्ढे बड्ढे पुजारियों की भी इसे बताते हुए रूह कांप जाती है। साथियों, मान्यता है कि आज भी इस कलयुग में भी जब पूरी दुनिया सो जाती है, तब रात के 12 बजे के बाद इस मंदिर में कोई इंसान नहीं बल्कि एक अमर शक्ति महादेव की पूजा करने आती है। और वो कोई और नहीं बल्कि रावण का भाई लंकापति विभीषण है। जी हां दोस्तों, रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने विभीषण को अजर अमर चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। रामेश्वरम के पुराने पुजारियों और वहां के स्थानीय लोगों का यह पुख्ता दावा है कि रात के सन्नाटे में जब मंदिर के बाहर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तब अंदर बंद दरवाजों के पीछे से आज भी स्पष्ट रूप से शंख बजने की, अजीबोगरीब मंत्रों के उच्चारण की और किसी के भारी कदमों की आवाजें गूंजती हैं, मानो कोई बहुत विशाल शरीर वाला व्यक्ति पूरे गर्भगृह की परिक्रमा कर रहा हो। और सबसे ज्यादा रोंगटे खदडीहे कर देने वाली बात तो यह है साथियों कि मंदिर के गर्भगृह में आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित एक बेहद दुर्लभ और रहस्यमयी स्फटिक मणि क्रिस्टल लिंगम मौजूद है। यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। रात के उस भयंकर अंधेरे में इस स्फटिक मणि के अंदर से एक ऐसी अद्भुत नीली और पारलौकिक चमक निकलती है जो पूरे गर्भगृह को बिना किसी दिए या बत्ती के भी रोशन कर देती है। जब सुबह 4 बजे मंगला आरती के लिए मंदिर के कपाट सबसे पहले खोले जाते हैं, तो पुजारियों के होश उड्डीएच जाते हैं, क्योंकि शिवलिंग पर पहले से ही ताजे फूल और पवित्र जल चढ़ा हुआ मिलता है। जबकि रात को मंदिर को पूरी तरह से खाली करके चारों तरफ से भारी ताले लगाए गए थे। आखिर वो ताजे फूल उन टनों वजनी बंद दरवाजों के पार कैसे पहुंचे? विज्ञान के बड्ढे बड्ढे कैमरे और मशीनें रात के समय वहां रहस्यमयी तरीके से काम करना बंद कर देते हैं। वहां एक ऐसी अदृश्य, खौफनाक और प्रचंड ऊर्जा पहरा देती है जो यह साबित करती है कि रामेश्वरम में त्रेता युग का समय आज भी रुका हुआ है। वहां इंसान का नहीं बल्कि साक्षात देवताओं का राज चलता है। और दोस्तों, इसी रोंगटे खड़ीडीडीहे कर देने वाली अदृश्य ऊर्जा और रहस्यमयी सन्नाटे के बीच उस रात शिवम मंदिर के उस वर्जित गलियारे में अकेला भटक रहा था। उसे नहीं पता था कि रात के उस पहर में वो किस शक्ति के इलाके में कदम रखने जा रहा है। दर्शन करते करते रात का समय हो चला था। मंदिर के पट अब बंद होने वाले थे। घंटियों की गूंज धीरे धीरे शांत हो रही थी और भीड़ लगभग खत्म हो चुकी थी। शिवम को भी अब बाहर निकलना था, लेकिन मंदिर के उस विशाल और भूल भुलैया जैसे प्राचीन गलियारे में वह अपना रास्ता भटक गया। वह बाहर निकलने का रास्ता खोज ही रहा था कि घूमते घूमते वह मंदिर के एक ऐसे वर्जित हिस्से में पहुंच गया जहां बिल्कुल गुप्त सन्नाटा था। वहां न कोई पुजारी था, न कोई श्रद्धालु और न ही रोशनी की कोई किरण। सिर्फ सैकड़ों साल पुरानी पत्थर की ठंडी दीवारें थीं। तभी उसे नीचे की ओर जाती हुई कुछ पुरानी पत्थर की सीढ़ियां दिखाई दीं। उन सीढ़ियों के अंत में एक बहुत ही प्राचीन और भारी लोहे का दरवाजा था। उस दरवाजे पर कोई ताला नहीं लगा था, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह सदियों से खोला नहीं गया हो। साथियों, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो इंसान की मर्जी या ताकत से नहीं खुलते, बल्कि वो किसी दिव्य शक्ति के बुलावे और अनुमति से ही खुलते हैं। शिवम ने जैसे ही अनजाने में उस दरवाजे को सिर्फ अपने हाथ से छुआ, वह टनों वजनी दरवाजा बिना किसी आवाज किए अपने आप खुल गया, जैसे मानो वह दरवाजा सदियों से सिर्फ और सिर्फ शिवम के आने का ही इंतजार कर रहा हो। शिवम के पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी सांसें भारी होने लगीं। दरवाजे के अंदर एकदम घुप अंधेरा था। उसने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और कांपते हुए कदमों से उन सीढ़ियों से नीचे उस तहखाने में उतरने लगा।
जैसे जैसे वह तहखाने की गहराइयों में गया, वहां की हवा एकदम से बदल गई। बहुत ज्यादा ठंडी, लेकिन एक अजीब सी शांति देने वाली हवा। उसे ऐसा लगा जैसे समय उस तहखाने में आकर पूरी तरह से रुक गया हो। वह रामेश्वरम के उस सबसे गुप्त तहखाने में पहुंच चुका था जिसके बारे में बाहरी दुनिया बिल्कुल अनजान थी। दोस्तों, अंदर जाते ही शिवम ने जो नजारा देखा, उसने उसके विज्ञान के सारे भ्रम पल भर में चकनाचूर कर दिए। तहखाने के अंदर कोई खजाना, सोने चांदी का ढेर या हीरे जवाहरात नहीं थे, बल्कि वहां एक अकल्पनीय, दिव्य और सकारात्मक पीली रोशनी अपने आप पनप रही थी। उस तेज रोशनी का कोई स्रोत नहीं था, न कोई दिया, न कोई बल्ब। वहां बीचों बीच एक बहुत ही प्राचीन जल का कुंड बना हुआ था और उस कुंड के पानी में एक पत्थर तैर रहा था। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, वही राम सेतु का पत्थर। शिवम ने उस पत्थर को अपने कांपते हाथों में उठाया। वह आम पत्थरों जैसा ही भारी और खुरदरा था। उसने उस पत्थर को पूरी ताकत लगाकर पानी में डुबाने की कोशिश की, लेकिन विज्ञान की डेंसिटी और ग्रेविटी के सारे नियम वहां आकर बुरी तरह फेल हो गए। वह साधारण सा दिखने वाला भारी पत्थर पानी के ऊपर ही तैरता रहा। तभी शिवम की नजर तहखाने की दीवारों पर उकेरी गई आकृतियों पर पड़ दी। वहां साक्षात ब्रह्मांड का स्वरूप बना हुआ था। नवग्रहों की आकृतियां और रामायण काल के दृश्य पत्थरों पर जीवंत लग रहे थे। अचानक तहखाने के अंदर एक तेज कंपन होने लगा। यह कंपन किसी प्राकृतिक भूकंप जैसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि यह एक बहुत ही तीव्र रूहानी ऊर्जा का कंपन था जो सीधे दिल पर वार कर रहा था। शिवम को बहुत ही गहराई से ऐसा महसूस हुआ जैसे वह वहां अकेला नहीं है। उसे साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उस प्रचंड और अनंत ऊर्जा का एहसास हुआ जो इस पूरे ब्रह्मांड को अपने नियंत्रण में रखती है। उस तहखाने की उस दिव्य रोशनी और ऊर्जा ने शिवम के अंदर के उस घोर अंधेरे और अहंकार को जड़ से मिटाकर रख दिया। जो 28 साल का लड़का आज तक किसी भी मंदिर में नहीं झुका था, जिसने कभी भगवान के आगे हाथ नहीं जोड़े थे, जो हर चीज का सबूत मांगता था, आज वह उसी तहखाने की ठंडी जमीन पर घुटनों के बल धड़ाम से गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। वह एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर जोर जोर से रोने लगा। मुझे माफ कर दो महादेव, शिवम रोते हुए और अपने हाथ जोड़कर बड़बड़ाने लगा। मैं अज्ञानी था, मेरा अहंकार बहुत झूठा था। आज आपने मुझे साक्षात अपनी शक्तियों के दर्शन दिए हैं। मेरी मां को बचा लीजिए प्रभु, उनके और मेरे पिता के विश्वास को मत टूटने दीजिए। अगर मेरी मां को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा महादेव। काफी देर तक वह वहीं जमीन पर बैठा रोता रहा और प्रार्थना करता रहा। जब उसे अपने मन के अंदर एक अजीब सी और बहुत गहरी शांति महसूस हुई तो वह भारी कदमों से तहखाने से बाहर निकला। वह सीधा मुख्य गर्भगृह की दिशा में गया, जहां से उसने रामलिंगम की ओर देखते हुए पूरे सच्चे मन से दंडवत प्रणाम किया। वह दर्शन करके मंदिर के बाहर आया। बाहर की ठंडी हवा उसके आंसुओं से भीगे चेहरे को छू रही थी। उसे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। तभी अचानक शिवम की जेब में रखा उसका मोबाइल तेजी से वाइब्रेट होने लगा। उसने फोन निकाला। स्क्रीन पर लिखा था पापा कॉलिंग। शिवम ने धड़कते हुए दिल और कांपते हुए हाथों से फोन उठाया। उसने घबराते हुए कहा, हेलो पापा। लेकिन दूसरी तरफ से उसके पिता की आवाज नहीं आई, बल्कि एक औरत की रोती हुई लेकिन बेहद खुश और उत्साहित आवाज आई, शिवम मेरे बेटे। शिवम वहीं रामेश्वरम के प्रांगण की जमीन पर सुन्न होकर बैठ गया। उसके हाथ से फोन लगभग छूटने ही वाला था। उसकी सांसें अटक गईं। मां, तुम बोल रही हो? हाँ बेटा, फोन से मां की आवाज आ रही थी। पता नहीं क्या चमत्कार हुआ है शिवम। अभी कुछ देर पहले अचानक मेरे पैरों में एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई, जैसे किसी ने ऊर्जा भर दी हो। मेरे पैरों में जान लौट आई है बेटा। मैं अभी बिल्कुल बिना किसी सहारे के अपने पैरों पर खड़ी हूं। डॉक्टर भी हैरान परेशान हैं। वो समझ नहीं पा रहे कि ये कैसे हुआ। वो बस इसे एक बहुत बड़ा मेडिकल मिरेकल कह रहे हैं। दोस्तों, यह सुनते ही शिवम रामेश्वरम की उसी पवित्र मिट्टी पर लेटकर जोर जोर से रोने लगा। लेकिन आज उसके ये आंसू हार के नहीं थे, नास्तिकता के नहीं थे, बल्कि ये जीत के आंसू थे। ये उसकी और उसके परिवार की आस्था की जीत थी। उसे अब पूरी तरह से समझ आ गया था कि जिस ठीक उसी वक्त
वह उस अंधेरे तहखाने में महादेव के सामने घुटने टेक कर गिड़गिड़ा रहा था, उसी वक्त हजारों किलोमीटर दूर अस्पताल में उसकी मां अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी। महादेव ने उसकी पुकार सुन ली थी। शिवम जब वापस मुंबई अपने घर लौटा तो वह वो लड़का बिल्कुल नहीं था जो कुछ दिन पहले वहां से गया था। उसके कमरे की दीवारों से विज्ञान और स्पेस के वो सारे पोस्टर्स हट चुके थे और वहां अब रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, भगवान शिव और भगवान श्री राम की बहुत ही सुंदर और दिव्य तस्वीर लगी हुई थी। अब वह नास्तिक शिवम नहीं था, बल्कि वह महादेव का एक परम और सच्चा भक्त बन चुका था, जो अपने माता पिता के साथ हर रोज सच्ची श्रद्धा से पूजा करता था। साथियों, रामेश्वरम और रामायण का इतिहास आज भी ऐसे अनगिनत रहस्यों से भरा पड़ा है। जब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपनी सैटेलाइट से भारत और श्रीलंका के बीच के राम सेतु की तस्वीरें लीं, तो पूरी दुनिया के वैज्ञानिक हैरान रह गए। समुद्र के अंदर 48 किलोमीटर लंबा यह सेतु कोई प्राकृतिक रचना बिल्कुल नहीं लग रहा था। जब वैज्ञानिकों ने इस पर और गहन शोध किया तो पता चला कि राम सेतु को बनाने में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, वो पत्थर लगभग 7000 साल पुराने हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस रेत के ऊपर वो पत्थर रखे गए हैं, वो रेत सिर्फ 4000 साल पुरानी है। अब आप ही सोचिए, यह कैसे संभव है? यह सीधा सीधा इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि यह सेतु कोई प्राकृतिक संरचना नहीं है, बल्कि इसे इंसानों या वानर सेना द्वारा कहीं और से पत्थर लाकर बाकायदा समुद्र के ऊपर बनाया गया था। और वो पानी में तैरने वाले रहस्यमयी पत्थर। विज्ञान उन पत्थरों को प्यूमिस स्टोन कहता है, जो ज्वालामुखी के भयंकर गर्म लावे के तुरंत ठंडा होने से बनते हैं। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि रामेश्वरम और उसके कई 100 किलोमीटर के आसपास आज तक किसी ज्वालामुखी का कोई नामो निशान ही नहीं है। फिर वो हजारों लाखों पत्थर वहां कहां से आए? और 7000 सालों बाद आज भी वो पत्थर पानी पर कैसे तैर रहे हैं, जबकि आम प्यूमिस पत्थर कुछ समय बाद पानी सोख कर डूब जाते हैं। इसके अलावा साथियों, रामेश्वरम से कुछ ही दूरी पर स्थित है भारत का बिल्कुल अंतिम छोर, जिसे धनुषकोडी कहा जाता है। आज यह जगह एक खौफनाक भूतिया गांव यानी घोस्ट टाउन के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। साल 1964 की वो भयानक और काली रात, जब एक विनाशकारी समुद्री तूफान ने इस पूरे के पूरे हंसते खेलते शहर को रातों रात हमेशा के लिए पानी में डुबोकर तबाह कर दिया था। सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। लेकिन दोस्तों, चमत्कार देखिए, उसी वीरान मलबे और भयंकर तबाही के बीचों बीच रावण के भाई विभीषण को समर्पित कोथंड रामा स्वामी मंदिर को एक खरोंच तक नहीं आई। वह आज भी उस तूफानी समुद्र के किनारे बिल्कुल सुरक्षित खड़ा है। आखिर प्रकृति के उस भयानक क्रोध के बीच वह इकलौता मंदिर कैसे बच गया? साथियों, आज भी प्रशासन ने इस धनुषकोडी गांव में शाम ढलने के बाद किसी भी इंसान के रुकने पर सख्त पाबंदी लगा रखी है। सूरज ढलते ही इस जगह को पूरी तरह से खाली करवा लिया जाता है। जो लोग वहां गए हैं, उनका दावा है कि आज भी उस खामोश और वीरान भूतियां गांव की हवाओं में एक अजीब सी दहशत और भारीपन महसूस होता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि रात के घुप अंधेरे में उस वीरान खंडहरों के बीच से अजीबोगरीब ध्वनियां और कुछ अनसुलझी आवाजें आती हैं, मानो वो वीरान शहर आज भी अपने सीने में त्रेता युग का कोई बहुत बद्दा और गहरा रहस्य छुपाए बैठा हो, जिसे कोई इंसान नहीं समझ सकता। दोस्तों, दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें विज्ञान की छोटी सी कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। विज्ञान की अपनी एक सीमा है, और जहां विज्ञान की सीमा का अंत होता है, जहां इंसान की सोच खत्म होती है, ठीक वहीं से हमारे सनातन धर्म, हमारे वेदों और साक्षात ईश्वर के चमत्कारों की शुरुआत होती है। रामेश्वरम कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। यह वो जीता जागता और धड़कता हुआ सच है जो हमें आज भी यह बताता है कि अगर आपकी पुकार में, आपकी प्रार्थना में सच्ची तड़प और सच्चाई है, तो पत्थर में बसा भगवान भी आपकी आवाज सुन लेता है और चमत्कार होकर रहते हैं। तो दोस्तों, आपको इतिहास, आस्था और चमत्कारों से भरी रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की यह अकल्पनीय और सच्चाई से भरी कहानी कैसी लगी? क्या शिवम और रामेश्वरम की इस कहानी ने आपके भी रोंगटे खड़े कर दिए? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।
क्या आप कभी रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने गए हैं या भविष्य में वहां जाने का सोच रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आपके या आपके परिवार के साथ भी कभी महादेव या भगवान श्री राम का कोई ऐसा ही रोंगटे खड़ीडीढ़े कर देने वाला चमत्कार हुआ है तो उसे भी कमेंट में पूरी दुनिया के साथ जरूर साझा करें। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो और आपको हमारी यह मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इसे अपने सभी परिवार वालों और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें ताकि सनातन धर्म की यह महिमा जन जन तक पहुंच सके। आप सभी को अपना कीमती समय देने और अंत तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में एक बार पूरे सच्चे दिल और श्रद्धा से जरूर लिखें, हर हर महादेव, जय श्री राम।